ट्रेवल विद प्रेजेंट्स नैमिषारण नैमिष। आइए आज हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते हैं एक नए तीर्थ के बारे में जानकारी। तीर्थ तो प्राचीन है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है नैमिषारण तीर्थ, जो कि लखनऊ से करीबन 80 किलोमीटर और सीतापुर से 40 से 42 किलोमीटर ये स्थित है। ये आप दर्शन कर रहे हैं नैमिषारण चक्र तीर्थ का, इसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। नैमिषारण जो है गोमती नदी के किनारे ये तीर्थ उल्लेख है और हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के विशेष कई ग्रंथों के अंदर में इसका उल्लेख कहा जाता है। यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने तप करा था। हम भी इस चक्र तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते करते परिक्रमा करी जाती है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है, छुट्टी मिल जाती है इस नैमिषारण तीर्थ में स्नान करने मात्र से। यहाँ पर इसके अलावा मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान किया था देवराज इंद्र को, जिससे ताकतवर हथियार ब्रज बना। और अगर कहा जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत से लेकर भगवान ब्रह्मा से सबने कहा मदद मांगी तो यहाँ पे चक्र रुका और कहा कि ये जो स्थान होगा वो चक्र से अलग होगा। यहाँ पर भगवान के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं और ये चक्र तीर्थ विशेष चक्र तीर्थ है। यहाँ पर आप आए तो स्नान करें। भगवान विष्णु के अलावा यहाँ पर ललिता देवी, हवन कुंड, पंचप्रयाग, व्यास गद्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे मैं आपको पंच पांडव मंदिर, हनुमानगढ़ी, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर गोता लगा, देखिए हमारे मंडल, हमारे ट्रैवल विद परिवार के संस्थापक श्री श्री गौरव जी भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर, ये देखिए मैं बिल्कुल क्लोज से लेने का प्रयास करता हूँ। ये सीखा तो नहीं सही है। धीरे धीरे अपन स्नान करते हुए नैमिषारण तीर्थ में श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि। ये नैमिष जो तीर्थ है, नैमिषारण जो तीर्थ है, इसका सत्यनारायण कथा के अंदर में उल्लेख आता है। स्कंद पुराण के देवाखंड में सत्यनारायण कथा है ना, उसका सबसे पहला अर्थ यही है, सबसे पहला शब्द यही है कि नैमिषारण तीर्थ में सौनक आती है 88,000 ऋषि। तो यहाँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। अब गौरव जी अपने देवताओं को जल दे रहे हैं, पितरों को जल दे रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। यहाँ आप भी आइए और ट्रैवल विद परिवार के साथ में आप मानसिक रूप से आप भी जल प्रदान करिए। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितना विहंगम अविस्मरणीय चक्र तीर्थ का दृश्य। आप भी मानसिक रूप से यहाँ पर स्नान करिए। आइए हम चलते हैं पूजन की तरफ, हम भी पूजन कराएं। आप भी इस पूजन के साथ में हमारे साथ मानसिक रूप से सम्मिलित होइए और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे।
आपको हमारा प्रयास अगर ये अच्छा लगे, आपको मानसिक रूप से आप पूजा में सम्मिलित हुए, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि यह जानकारी लोगों तक पहुंचे। और नैमिषारण आने के लिए हमारे को या तो लखनऊ एयरपोर्ट आना पड़ेगा, लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पे नैमिषारण तीर्थ है। अगर हम हवाई जहाज़ से आते हैं, हवाई यात्रा से आते हैं, अगर हम ट्रेन से आते हैं तो या तो संडीला या फिर सीतापुर। सीतापुर मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगा। सीतापुर से हमने आपको दिखा दिया कि सीतापुर से चुंगी, और चुंगी से नवीन चौक, नवीन चौक से नैमिषारण के लिए आपको सीधी बसेस उपलब्ध हो जाएंगी। और अगर आप अपने साधन से आते हैं तो आप गूगल पे सर्च मारिए, सीधा आप आ सकते हैं नैमिषारण के लिए। और देखिए बहुत ही सुंदर तीर्थ है, और हम कोशिश करते हैं कि हम चीप एंड बेस्ट, सस्ती और अच्छी यात्रा करें। तो इसके लिए हमने ट्रेन मार्ग चुना था। तो ट्रेन मार्ग से हम सीतापुर उतरे, और सीतापुर से आपको मैंने पूरा बयान करा कि किस तरह से हम आए। वो हमारी पिछली वीडियो में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में वो वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। बाकी आप भी दर्शन करिए। श्री हरि नारायण विष्णु की जय हो, श्री ब्रह्मा जी की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, हरिवंश लाडी दादी गुरु जी महारानी की जय हो, नैमिषारण तीर्थ की जय हो। हमने तो यहाँ पर रुकने के लिए, क्योंकि रुकने की समस्या बहुत अधिक होती है, हमने तो यहाँ पर रुकने के लिए कैलाश सदन करके स्थान था पुष्टि मार्गीय, उसके अंदर में रूम लिया था। उन्होंने हमसे 550 रुपये हमने अपनी श्रद्धा से दिए थे। उन्होंने कुछ पैसे नहीं मांगे थे, उनका था वैष्णवों के लिए, ये श्रद्धा अनुसार है। बाकी यहाँ पर रूम आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आपकी पॉकेट के अनुसार 200-300 रुपये से रूम जाकर ऊपर तक मिल जाएंगे। अब सर्दी का मौसम है तो एसी रूम की तो आवश्यकता है नहीं, इसीलिए सर्दी के मौसम में तीर्थ यात्रा बड़ी आनंददायक होती है। और गर्मियों में भी आसपास का क्षेत्र ठंडा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करिए कि खास गर्मियों में आप यात्रा को अवॉइड करें। और अगर यात्रा करनी है आपको अक्टूबर से शुरू करके और फरवरी का महीना तीर्थों के लिए बहुत आनंददायक होता है। जय श्री